भज गोविंदम भज गोपालम। महाराज जी, कुछ व्यक्तिगत प्रश्न, जैसे इस अखंड परिक्रमा यात्रा में दिनचर्या क्या रहती है आपकी? मेरी दिनचर्या रात्रि का मेरा जागरण रहता है। जैसे अभी आप बैठे हैं आनंद, तो हम तो आनंद में ही रहते हैं। ये आज आनंद से हमारा संवाद हो रहा है और ये आनंद ही माँ के तट पर व्यक्ति आनंद के लिए आता है और हमें किसी प्रकार की कोई थकान भी नहीं होती है। हमारी दिनचर्या का पहला होता है कार सेवा, स्वच्छता, माँ का दर्शन करना। तट का जो है परिक्रमावासी या गांव नगर का मिलते हैं तो माँ का दर्शन पूजन। उसके बाद हम दिन भर के लिए माँ से जो है जल भिक्षा के रूप में जो है उससे लेते हैं। फिर हम अपने वाहन में और जो जमात चल रही है जल को हम रखते हैं। कारण कई जगह पर तट नहीं मिलता है गांव नगर में जन जागरण में, तो हम सुबह टाइम जो है प्रातः काल माँ का दर्शन ध्यान करते हुए कार सेवा और देव वृक्ष मूर्ति को कि तट और पथ ये हमारा मठ है, इसीलिए हम एक तट पर जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ हम देव वृक्ष मूर्तियों की स्थापना करते हैं और शक्ति की सगुण उपासना का हम संदेश देते हैं। तो हमारी सुबह शक्ति की सगुण उपासना के संदेश के साथ शक्ति का सगुण दर्शन नर्मदा के रूप में और उस तट और उस पथ पर वो देवता और शिव का स्वरूप जो वृक्ष है, हम वृक्षों का पूजन करते हैं। जल भिक्षा के रूप में हम गांव नगर से लेते हैं और फिर हम धीरे 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 आगे बढ़ते हैं और जैसे गांव नगर आते हैं तो उसमें सत्संग, प्रार्थना, ध्यान, जन जागरण होता है। ऐसे शाम हो जाती है। शाम को पुनः जो है माँ के द्वार पर जो है दर्शन होता है। माँ से रात्रि का जल का भिक्षा, जैसे 2 टाइम आहार व्यक्ति लेता है वैसे ही हम 2 बार माँ से जो है जल के रूप में हम भिक्षा मांगते हैं और जल की ही शिक्षा हम गाँव में लेते हैं। आप नर्मदा शुद्धिकरण को लेकर जो आपका भागीरथ प्रयास है, बहुत बड़ी सेवा है ये आपकी, इसकी प्रेरणा कब और कैसे? ये हम गांव नगर में ही ऐसे हमें सब गांव नगर ने देखा है खेलते हुए कूदते हुए, और जब भी हम माँ नर्मदा के तट और पट पर जब भी हम आए तो मुझे माँ को जब भी हमने देखा तो मुझे अपना जीवन दिखाई दिया। माँ को जब भी मैंने देखा तो माँ सिर्फ जन्म ही नहीं देती, उसने जीना भी सिखाया। लेकिन जब हम तटों पर और पथों पर गांव नगर में जब धरा और धेनु और नर्मदा की ये स्थिति की जीवन, जब हम बाल्यकाल में पूछा करते थे नहीं हमारा जीवन कहाँ है, हमारी व्यवस्था कहाँ है, जीवन किससे चल रहा है, कौन जीवन हमें दे रहा है, हमारी सुख शांति का आधार कौन है। तो गांव और जो बुजुर्ग रहा करते थे, गुरुजन रहा करते थे, तो वो बोला करते थे कि नहीं हमारे जीवन का आधार माँ नर्मदा है, ये गौ माता है, ये धरा है, ये पेड़ है, ये वृक्ष है। तो हमारा बाल्यकाल से ही प्रकृति की निकटता रही है और प्रकृति की निकटता रहते रहते ये इस धरा ने ही, धेनु ने ही, नर्मदा ने ही इसको देखते देखते हमारा वैराग्य हुआ और नर्मदा ही से देखते देखते वो नर्मदा ही हमारे जीवन में संन्यास का आधार बनी। और अब पूरा जीवन ही प्रकृति पर ही जीने का एक प्रयास हम कर रहे हैं कि क्या इस दुनिया में, विश्व में व्यक्ति बोलता है तो है कि प्रकृति केंद्रित जीवन है और प्रकृति हमारा आधार है। तो कहीं प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो हमारी चीज़ें हैं उस पर क्या जीवन हो सकता है। तो आज माँ ने ये हमें जीना सिखा दिया कि हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन हमारे पास प्रकृति के यदि बच्चा समीप है और प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त चीज़ है उससे जीवन संभव है। इन नदियों ने, माँ ने, नर्मदा ने मुझे ये जीना सिखा दिया। कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं गुरु और गोविंद, लेकिन माँ नर्मदा ने मुझे भाव पर जीना सिखा दिया और वो दुनिया के समक्ष हम नर्मदा के जल की, उसके तट की, पथ की वो महिमा, उस महत्व को हमारा एक जीवन का लक्ष्य है कि हम दुनिया में नर्मदा की वो सामर्थ्यता को बता पाएं। ऐसी माँ से प्रार्थना है कि उसके तट पर जो असाधारण धरोहर है
वो धरोहर को हम विश्व समुदाय के सामने लाएं, उस असाधारण जल की समर्थता को हम विश्व समुदाय के सामने लाएं और हम ये बता पाएं अपने जीवन में कि हमने सबसे असाधारण धरोहर को पाया है और सबसे असाधारण धरोहर को संरक्षित करने के लिए हमने अपने जीवन को और जीवन का सर्वस्व हमने लगाया है। तो हमारा जीवन सब माँ परी के अमृत है। बैरागी का जो निर्णय रहा, परिवार का कितना सहयोग रहा है इसमें? इसमें अब कुछ तो रहता है कि गुरुकुल रहते हैं, अखाड़े रहते हैं। हमारे लिए तो गांव नगर ही अखाड़ा है और समाज ही सबसे बड़ा अखाड़ा है। हम गांव नगर में खेलते खेलते बाल्यकाल से ही जो है हमें माटी धरा से, वृक्षों से और गौ के साथ, कभी नदियों के साथ गांव नगर ने घर ने देखा है। और देखते देखते जो है वो आने वाले दौर में जब गांव नगर ने ये महसूस किया कि नहीं, ये धरा पर, धेनु पर, जंगलों पर, पहाड़ों पर रचता है, बसता है, तो वो धीरे धीरे जब उनके सुख शांति के वो सूत्र निकलने लगे, संकटों का निवारण हमने इस धरा से और उन वृक्षों से देना चालू किया, तो वो धीरे 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 उन पहाड़ों के लिए, नदियों के लिए घर परिवार ने हमें छोड़ दिया। क्यों? कारण वो संकटों का निवारण हमने धरा से, धेनु से, नर्मदा से ही इस परिवार समाज का किया है। और वास्तविक में धीरे धीरे वो घर परिवार जो है वो अपने आप ही माँ ने प्रेरणा दी और वो स्वतः ही, जैसे कहते हैं कि जननी जन्म देती है, तो वो उसको बड़ा प्रेम रहता है बच्चे से। लेकिन कोई जननी है जो उस जीवनदायिनी के लिए, उस जगत जननी के लिए, जननी ने हमें स्वतंत्र रूप से आज्ञा दे दी कि नहीं, तू जा और उस जीवनदायिनी, उस जगत जननी के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की हम बड़ा गौरवान्वित है कि हमारी जननी ने, जिसने मुझे जन्म दिया है, उसने उस जगत जननी के लिए, उस धरा के लिए, धेनु के लिए, नर्मदा के लिए बाल्यकाल में ही मुक्त कर दिया था और छोड़ दिया था। बहुत से संतों से सानिध्य हुआ है, उनका ये कहना है कि नर्मदा के तट पर आज भी बहुत से साधु संत सूक्ष्म रूप में जो तपस्या रखते हैं। निश्चित ये स्थूल शरीर है और शरीर के अंदर शरीर है, ये ज्ञान और विज्ञान भी कहता है और इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि सदियों से, युग युगांतरों से नर्मदा का तट और पर ध्यान साधना उपासना के लिए विख्यात है। और यहाँ पर भूमंडल के अलग अलग स्थानों से तट पर ध्यान साधना उपासना के लिए वो विशुद्ध जीवात्माएं आई। और ये जैसे स्थूल शरीर है, ऐसे ही हमारा एक सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर में यहाँ पर सहस्त्र मूर्तियाँ आज भी जो है साधना कर रही हैं और कहीं ना कहीं जीव का कल्याण कर रही हैं। ये जब वो नर्मदा के पथ का कोई पथिक बनता है, जब उस पथ पर कोई जीवन को जीता है, तो उसको तरह तरह के अनुभव होते हैं। और निश्चित रूप से जो नर्मदा के पथ का पथिक बना है और जिसने नर्मदा की परिक्रमा को किया है, आप उस परिक्रमावासी से किसी से भी अनुभव लेंगे तो उसको अनुभव होगा कि जब उसको भोजन की आवश्यकता हुई तो कोई बूढ़ी अम्मा के रूप में, कोई बच्ची के रूप में जो है उसको उस बियाबान जंगल में भी, जहाँ पर भोजन उपलब्ध नहीं हो सकता है, वहाँ भी जो है उसको भोजन उपलब्ध हुआ। उसकी हर जरूरत और हर व्यवस्था को जो है वो तट पर जो सूक्ष्म शरीर में है वो कहीं ना कहीं किसी पिंड का माध्यम बनाते हैं। और उस परिक्रमावासी के समक्ष कोई व्यक्ति के रूप में, कोई लड़का लड़की के रूप में, कोई अम्मा के रूप में वो खड़ा हो जाता है और वो उसका सहायक हो जाता है। ये युग युगांतरों से चला आ रहा है। तो प्रकृति हर एक चीज में जो है सर्वशक्ति संपन्न है। प्रकृति की वो सामर्थ्यता हमें नर्मदा के पथ पर दिखाई देती है और नर्मदा के पथ पर इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि जो उसका पथ का पथिक बना है उसको वो अनुभव भी मिला है। यहाँ ज्ञानी, विज्ञानी, साधु, संत, प्रेमी सब नर्मदा के पथ का पथिक बनते हैं। यहाँ तक कि गुरु और गोविंद भी जब जब दुनिया को संदेश उसने दिया वो नर्मदा के पथ का पथिक बना।
एक साधारण सा नर भी नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है जो रेवा के पद का प्रतीक हो जाता है। देवत्व की बात आए, सिद्धत्व की बात आए, स्वयं को जानने की बात आए, तो वो नर्मदा का ही तट और पथ है कि उस पर चलते चलते व्यक्ति जहाँ जीना सीखता है वहीं वो असाधारण शक्तियों का स्वामी भी हो जाता है। उसमें उसके जीवन में असाधारण परिवर्तन आता है जो नर्मदा के तट और पथ पर का पथिक बनता है। वो अपने जीवन को सुरक्षित व्यवस्थित भी करता है, जीवन को वो एक दिशा भी नर्मदा का पथ देता है और नर्मदा परिक्रमा जीवन को दिशा भी देती है और दशा में सुधार भी करती है। नर्मदा परिक्रमा जो है वो देवत्व को प्रकट करती है, सिद्धत्व को प्रकट करती है और वो जीवन का जो लक्ष्य, वास्तविक लक्ष्य है या जो वास्तविक ज्ञान है वो नर्मदा परिक्रमा करते करते उस सहजता में उस जीव को प्राप्त हो जाता है। हम जिसको नर्मदा जल रूप में हम कह रहे हैं ये क्रिया शक्ति है। इसके बिना जीव जगत और ब्रह्मांड का समन्वय संतुलन नहीं हो सकता है। ये जीव जगत और ब्रह्मांड का समन्वय और संतुलन प्रदान करने वाली वो शक्ति है जिसको हम नर्मदा और रेवा के रूप में कह रहे हैं। ये जीव जगत ब्रह्मांड का जहाँ एक तरफ समन्वय और संतुलन करती है वहीं दूसरी तरफ जीव जगत और ब्रह्मांड को गति भी प्रदान करती है। तो नर्मदा की जो ऊर्जा है, जो तरंग है, वो जीव जगत और ब्रह्मांड को गति प्रदान करती है। आज ज्ञान और विज्ञान भी जो है नतमस्तक है कि जीव जगत और ब्रह्मांड में कहीं पहली गति हुई होगी, पहला मूवमेंट हुआ होगा, तो वो मूवमेंट को बनाने वाली, वो गति को बनाने वाली भी तो कोई शक्ति होगी। ये वही नर्मदा के रूप में, रेवा के रूप में भक्त प्रेमी देख रहे हैं जो जीव जगत और ब्रह्मांड को गति प्रदान करती है और सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। जीव जगत और ब्रह्मांड सब में परिक्रमा चल रहा है। परमाणु में गति है, वो परमाणु अणुओं को गति देने वाली वो शक्ति ही नर्मदा है। तो ये जीव जगत और ब्रह्मांड का जहाँ एक तरफ समन्वय संतुलन करती है वहीं दूसरी तरफ जीव जगत और ब्रह्मांड को गति भी देती है। ये ब्रह्मांड में व्याप्त है, ये बड़ा रहस्य बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं चक्रों को जागृत करती है, जीव का हो, जगत का हो, ब्रह्मांड का हो, और चक्रों का समन्वय और संतुलन भी बनाती है। महाराज जी, लग तो रहा है कि आपसे चर्चा होती रहे लेकिन समय के हम देखते रहेंगे। हमारा नर्मदा का पथ जो है, हमारा मठ है, नर्मदा का तट मठ है और निश्चित रूप से हम यही प्रार्थना करते हैं कि कहीं ना कहीं सत्य का जागरण हो, सत्य का आग्रह भी है और नर्मदा की महिमा और महत्व को दुनिया के समक्ष लाने में आप पूर्णतः योगदान आपका सुनिश्चित हो, आपके चैनल का हो। हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आने वाले दौर में नर्मदा का जो महत्व है और महिमा है, आने वाले समय में हम कुछ ऐसे रहस्य प्रामाणिकता के साथ हम तट और पथ पर मिलेंगे और अपन दुनिया के समक्ष उसको रखेंगे। गुरुवर कहते रेवा के तीरे, गुरुवर कहते रेवा के तीरे, गुरुवर कहते रेवा के तीरे। भज गोविंदम भज गोपाल।